अगर ऐसे शादी तोड़ोगी तो तुम्हारी बदनामी होगी और कोई भी लड़का ऐसी लड़की के साथ शादी नहीं करना चाहेगा। बदनामी गई भाड़ में, शादी तो मैं आज ही करूंगी। हेलो देविका, लिसन टू मी केयरफुली। मैं तुम्हें कॉल कर रही हूँ कि तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, प्लस माई लॉयर, एंड दिस इज अ लीगल मैटर। आई एम नॉट गेटिंग मैरिड टू क्रिश, लेकिन मुझे आज के आज ही शादी करनी है, जस्ट पेपर मैरिज। सो जस्ट फाइंड एनी डैम बडी एंड मुझे रजिस्ट्रार के ऑफिस पे मिलो अभी। अब कहाँ से ढूंढूं उसके लिए ऑन कॉन्ट्रैक्ट दूल्हा? सर प्लीज, मेरी दादी की सर्जरी सर, प्लीज। आई डू अंडरस्टैंड, आजकल दुआ भी फ्री में नहीं मिलती, तो दवाइयाँ कैसे मिलेगी? मुझे आज के आज ही शादी करनी है, जस्ट पेपर मैरिज। अगर मैं तुम्हारी दादी का इलाज करवा दूं तो क्या तुम मेरे दोस्त के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करोगे? हेलो जी, यहाँ साइन कर दीजिए। आपका दूल्हा कहाँ है? I don't know. Hello, Devika. Listen, I've signed the papers and I'm leaving for lunch tonight. अरे वेट, एक बार लड़के से तो मिलके जाओ। ये शादी मैंने दर्शन के लिए की है, सात वचन के लिए नहीं। ये तुम्हारी ऑन पेपर वाइफ। हेलो, यहाँ साइन कर दीजिए। ये लो क्रेडिट कार्ड, तुम्हारे हॉस्पिटल और पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए। और मैंने तुम्हारी एक टेक कंपनी में जॉब भी लगवा दी है। माई, ये 6 महीने से मैं इस ऑफिस में काम कर रहा हूँ, इतनी हलचल तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। क्या बात है? आज हमारी सीईओ आ रही है, सुपर बॉस। ओह अच्छा, यार सुना तो बहुत है मैंने उनके बारे में, कुछ बताना। लाइव वायर है, ब्यूटी विथ ब्रेन्स, और तेवर ही जेवर है उनके, फुल स्वैग वाली वाइब है उनकी। और सबसे खास बात पता है क्या है? गधों के बीच घोड़ों को और घोड़ों के बीच गधों को एक नजर में पहचान लेती है। क्या कर रही है तू? मुझे डरा रही है या तेरी सुपर बॉस का इंट्रो दे रही है? तेरे लिए एक इनसाइडर न्यूज है, अगर तुझे जूनियर प्रोग्रामर से सीनियर बनना है तो बोल। अरे बनना है ना, तुझे तो पता ही है, अपनी काबिलियत से कम लेवल का काम कर करके ना वैसे ही बोर हो चुका हूँ मैं यहाँ पे। बता ना। सना मैम अपने एसोसिएट की पोजीशन के लिए एक वाइब्रेंट टेक एक्सपर्ट ढूंढ रही है। अगर तुझे अपनी किस्मत आजमानी है तो ट्राई फॉर इट। अच्छे से कर, सब कुछ पढ़। What the hell? सॉरी, वो मैंने आपको देखा नहीं। Carelessness is a habit and alertness a great quality. My God, इसकी तो डांट भी इंस्पायर करती है यार। पर क्या फायदा, तू तो इंटरव्यू से पहले ही रिजेक्ट हो गया। अभी देख के नहीं चल सकता था। खुली आंखों से सपना मत देख, तुझे सिर्फ 6 महीने में और मुझे 6 साल। बॉस का एसोसिएट तो मैं ही बनूंगा। एक्सक्यूज मी। Say anything. Ma'am, it will be a pleasure to be your associate. You are a great leader and a great visionary. Genuine appreciation और फ्लैटरी में क्या डिफरेंस? क्या
नहीं मैम, मेरा मतलब एनर्जी का डिफरेंस है। वर्ड्स वही होते हैं लेकिन फील बदल जाता है। ये मैं गो। Come in. No. Come in. No. Hello, ma'am. Say anything. Anything? You're hired. What? मैम पर आपने तो मेरी प्रोफाइल फाइल कुछ भी नहीं। Don't question my decision. नो मेरा वो मतलब नहीं था। आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन मैम। सो मैम मेरा पहला असाइनमेंट क्या होगा? Connect with the right people at the right time in the right way. ये लीजिए, ये आपके ऑफिस का फोन है। ओह थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। रिस्पेक्ट अपने काम को दीजिए और मुझे मेरे नाम से बुलाइए। You can call me Sana. ओके मैम, आई मीन सना। You can go now. और एक और बात, I don't like these yes ma'am kind of people around me. I like confident opinions. श्योर, आई गॉट इट। मिस्टर सिकंदर, आप इस कंपनी में 6 साल से काम कर रहे हो और अभी 6 महीने से आप प्रीमियम सैलरी लेते हो और अभी नॉर्मल, लेकिन फिर भी अभी का काम आपसे बहुत बेटर है। मैम, आप इस इंटर्न से मेरी बराबरी कर रहे हो। जैसे लोगों को मैं अपने जूतों की नोक पर रखता हूँ। क्या कहा? जूते की नोक पर? You know what? तुम जैसों को मैं अपनी जूते की नोक पर रख सकती हूँ। Take this and slap yourself. Now. Do it. आई एम सॉरी सना, सिकंदर आपका एम्प्लॉय है, कोई गुलाम नहीं। How dare you? How dare you question me? I am your boss. आई नो बॉस, पर आपको पता है एक बॉस और एक एम्प्लॉय का रिश्ता कैसा होता है? एक रेस के घोड़े और जॉकी जैसा। अगर घोड़ा ना हो ना तो जॉकी कभी भी रेस नहीं जीत सकता है। Both of you. Then get out. क्या हुआ? पहली बार किसी एम्प्लॉय ने तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर तुम्हें चेकमेट दे दिया। वो क्या मुझे चेकमेट देगा? मैं उसे टर्मिनेशन लेटर दूंगी। ऐसी गलती मत करना, वरना सबको पता चल जाएगा कि तुम अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पाई। और तुम्हें याद नहीं, तुमने ही तो उसे कहा था that I don't like yes ma'am types employees. बॉस, ये अभी तो शाना कौवा निकला। आई मीन मैडम के सामने आपकी साइड लेकर खुद हीरो बन गया। इसको हीरो से जीरो बनाना बहुत अच्छे से आता है मुझे। पर प्लान क्या है बॉस? विकी, तुम एक काम करो, अभी को उसके लैपटॉप से कैसे भी दूर लेके जाओ। ओके। इसके बाद उसकी कोडिंग में वायरस डाल के आता हूं। वायरस? नाइस। विकी, 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 जाओ अब पानी लेके आओ जल्दी कोई। जी। विकी, 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 जाओ अब पानी लेके आओ जल्दी कोई। जी। विकी, दे दो। किसका ऐसा है
भेज। मैं फिर अभी के से अगर तुम्हारी वजह से मेरी रेपुटेशन नहीं होगा जिसके मैं समझा। विकी, सिस्टम को 5 मिनट के लिए शट डाउन कर दो जल्दी। ओके। नहीं, सिस्टम शटडाउन नहीं होगा। सिस्टम को होल्ड पे डालो और बैकअप फाइल रन करो। बैकअप फाइल को रन किया तो उसमें भी वायरस आ जाएगा। सिस्टम को शट डाउन करना इज द ओनली एंड सेफेस्ट ऑप्शन राइट नाउ, प्लीज। 5 मिनट के सिस्टम को शट डाउन करना मतलब 300 सेकंड्स के लिए अपने लाखों करोड़ों यूजर्स को स्टैच्यू कर देना। ये टाइम आर्गुमेंट करने का नहीं है, एक्शन लेने का है। क्यों ऐसा ही से, वरना तुम्हारे 5 मिनट के चक्कर में हमारे 5 घंटे बर्बाद हो जाएंगे। मैम प्लीज। ओके, शट डाउन कर दो। ओके वो फास्ट। लगता है कंप्लेंट्स आने लग गई। हेलो, व्हाट? हाउ इज दैट पॉसिबल? यू आर माय सेवियर। तुमने सिस्टम शट डाउन करके मेरी कंपनी शट डाउन होने से बचा दी। वो कैसे? डार्क वेब वालों ने साइमल्टेनियसली सारे क्लाउड इंजन्स पे वायरस अटैक किया है, बट क्योंकि हमारा सिस्टम शट डाउन था, हाँ, वी सर्वाइव्ड द वायरस अटैक। काश ये वायरस मैंने किसी और वक्त डाला होता। वैसे मैम इस जीत का क्रेडिट मेरा अकेले का नहीं है, भगवान, भाग्य और पूरी टीम का साथ है इसमें। सो एवरीबॉडी। जो जीत का क्रेडिट सबको दे और फेलियर का जिम्मा खुद ले ले, उसी को सच्चा लीडर कहते हैं। आई एम प्रमोटिंग यू। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। Thank you, thank you, thank you, thank you. हेलो, हाय दादू, कैसे हो आप? दुखी हूँ। दुखी? क्यों, क्या हुआ? तुझे इंडिया वापस आए 2 दिन हो गए और अपने दादू से मिलने का टाइम नहीं है। आई एम सो सॉरी दादू, एक्चुअली काम का ना बहुत ज्यादा लोड था, बट मैं आज ही आपसे मिलने आती हूँ। अकेले मत आना, अपने पति को साथ लाना। मुझे अपने दामाद से मिलना है। लेकिन दादू, मुझे उससे मिलना है, यानी मिलना है। अब लेकिन दादू, हेलो देविका, वो मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट हस्बैंड था, हाँ, उसका प्लीज नंबर सेंड करना मुझे। ओके। मेरा कॉन्ट्रैक्ट हस्बैंड पता नहीं कौन होगा, कैसा होगा, कहाँ होगा। अरे वाह, क्या बात है। ये गाजर का हलवा किस खुशी में? मेरे भाई का प्रमोशन हुआ है उस खुशी में। अरे वाह, फिर तो पार्टी लेंगे साले साहब से। थोड़ा टेस्ट कराओ ना। दे रही हूँ। अरे आइए आइए साले साहब, मुबारक हो। थैंक यू सो मच शीशी। वैसे मेरी शैंपेन का है। जीजू, अभी सिर्फ प्रमोशन मिला है, सैलरी नहीं मिली है।
कोई बात नहीं, इस बार मैं पिला देता हूँ, अगली बार तू पिला देना। ओके डन। Congratulations. थैंक यू। अच्छा सुनो, जैसे मेरी सैलरी मिलेगी ना तो आई विल बी एबल टू मूव आउट। बता दिया ना कि मैं सगी नहीं हूँ। कम ऑन, मेरा वो मतलब नहीं था। अगर उसकी सगी बहन होती ना तो ये ऐसी बात बिल्कुल नहीं करता। अच्छा बाबा सॉरी, अब डांट ही खिलाती रहोगी या जो हलवा बनाया मेरे लिए वो भी खिलाओगी? चल आ जा। हेलो। हाय अभिमन्यु, मैं सनाया बोल रही हूँ। कौन चलाया? अपनी बीवी का नाम भी याद नहीं इसे। डार्लिंग खाना रेडी है? हाँ आया। हेलो। मतलब मेरा कॉन्ट्रैक्ट हस्बैंड होने के बाद भी इसकी गर्लफ्रेंड है। मैं इतना क्यों सोच रही हूँ? जो पति सिर्फ नाम का है, अगर उसकी गर्लफ्रेंड है भी मुझे क्या फर्क पड़ता है? हेलो, हाँ अभी तुम आ गए? कॉन्फ्रेंस रूम में नहीं, होटल लाउंज में आ जाओ। हेलो मिस सना, नाइस टू मीट यू। Hi. Thanks for coming on such a short notice. I thought you might be skipped. I never skip my commitments. Personal या professional. तुम्हारे इसी कॉन्फिडेंस की वजह से तो हम तुम्हारे इन्वेस्टर्स बने हैं। Cheers. गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम। प्रेजेंटेशन इज रेडी, लेट मी नो व्हेनेवर टू स्टार्ट। प्रेजेंटेशन बाद में देख लेंगे, पहले प्रेजेंटर को थोड़ा चेकआउट तो कर लें। सना, तुम्हारा असिस्टेंट काफी हैंडसम है। तुम्हारा बहुत मन लगता होगा ना ऑफिस में काम करने में। एक्सक्यूज मी। सना, तुम्हारा असिस्टेंट काफी हैंडसम है। तुम्हारा बहुत मन लगता होगा ना ऑफिस में काम करने में। एक्सक्यूज मी, प्लीज डोंट से लाइक दैट। ए दो कोड़ी के असिस्टेंट, तू हमें बताएगा कि हमें क्या बोलना है और क्या नहीं? हाँ सर मैं आपसे बहुत रिस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ तो आप बदतमीजी कर रहा हूँ, बता क्या कर लेगा? हाँ मिस्टर लालवानी, उसकी कोई गलती नहीं है। इसकी गलती है या नहीं वो मैं डिसाइड करूंगा, तुम नहीं। क्या हो गया? हाँ बोलती बंद हो गई? हाँ मैं चुप हूँ कंपनी की रेपुटेशन की वजह से और मेरी बॉस की इज्जत की वजह से। क्या कर लेगा? हाँ अब तो मैं भी जानना चाहती हूँ कि अभी तुम क्या करोगे, लेकिन उससे पहले एक और बात। मेरा हर एम्प्लॉय मेरी फैमिली जैसा है और मेरी फैमिली की बेइज्जती यानी मेरी बेइज्जती। हार्ड में गैंग का इन्वेस्टमेंट, अब बात सेल्फ रिस्पेक्ट की है। अरे तो इस दो कोड़ी के एम्प्लॉय के लिए मुझे बोल रही है? हाँ? अरे तुझ जैसी तितलियों को तो मैं ऐसे मसल कर रख देता हूँ। छोड़ मुझे। हार्ड में गैंग का इन्वेस्टमेंट, अब बात सेल्फ रिस्पेक्ट की है। अरे तो इस दो कोड़ी के एम्प्लॉय के लिए मुझे बोल रही है? हाँ? अरे तुझ जैसी तितलियों को तो मैं ऐसे मसल कर रख देता हूँ। छोड़ मुझे। बोल इसको छोड़ने में, मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए या नहीं चाहिए? छोड़िए इन्हें। छोड़ता हूँ तो छेड़ता नहीं और छेड़ता हूँ ना तो छोड़ता नहीं। Out. मार्केट बहुत तेजी से बदल रहा है सर। हमें अपने कंज्यूमर्स के लिए कुछ ऐसा करना होगा जो उन्हें प्लेजेंटली सरप्राइज कर दे। I like your approach. Hi दादू, how are you? अरे कब मिलवा रही हो अपने हस्बैंड से? दादू, can I please call you back? मैं एक्चुअली एक मीटिंग में हूँ। सना Can you please do me a favor? क्या तुम एक बहुत ही एक्सपेंसिव वॉच ऑर्डर कर सकते हो मेरे हस्बैंड के लिए? ठीक है, घड़ी के साथ में फूल और कार्ड भी ऑर्डर कर दो। एक्सपेंसिव गिफ्ट्स सिर्फ चेहरे पर खुशी लेकर आते हैं, लेकिन इमोशनल गिफ्ट्स चेहरे पर खुशी के आंसू भी लेकर आते हैं। What's it? Can
यू प्लीज डू मी अ फेवर? क्या तुम एक बहुत ही एक्सपेंसिव वॉच ऑर्डर कर सकते हो मेरे हस्बैंड के लिए? ठीक है, घड़ी के साथ में फूल और कार्ड भी ऑर्डर कर दो। एक्सपेंसिव गिफ्ट्स सिर्फ चेहरे पर खुशी लेकर आते हैं, लेकिन इमोशन गिफ्ट्स चेहरे पर खुशी के आंसू भी लेकर आते हैं। बहुत से I'm going for a walk. या गर्लफ्रेंड से वॉक इन टॉक? हाँ, Come on, you know I'm married. उसे काम नहीं कर। अगर दादी के इलाज की बात ना होगी ना तो तुझे ये सब झेलना नहीं पड़ता। चेक करने वाला। अभिमन्यु शर्मा यही रहते हैं? हाँ, यही रहते हैं। जानू टॉवल देना प्लीज जल्दी। अरे आई, एक मिनट, जस्ट सेकंड ना, आई एम कमिंग। जानू होता है, मतलब ये सिर्फ उसकी गर्लफ्रेंड नहीं, दोनों लिव इन में रहते हैं। अरे ये लड़की कहाँ चली गई? वैसे ये लड़की थी कौन जो भाई से मिलने आई थी? पर तो बहुत खूबसूरत है यार। क्या मुश्किल होती है। अभी वो फूल लेने आई थी, वो कौन थी? कौन फूल वाली? मुझे क्या पता किसकी बात कर रहे हो आप? कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है तो क्या हुआ? नाम के रिश्ते की भी डिग्निटी होनी चाहिए ना। मुझे हमेशा धोखेबाज लोग ही क्यों मिलते हैं? अभी वो फूल लेने आई थी, वो कौन थी? कौन फूल वाली? मुझे क्या पता किसकी बात कर रहे हो आप? कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है तो क्या हुआ? नाम के रिश्ते की भी डिग्निटी होनी चाहिए ना। मुझे हमेशा धोखेबाज लोग ही क्यों मिलते हैं? आज तो मैं इतना पीऊंगी कि मुझे होश ही ना रहे। हेलो देविका, मुझे डिवोर्स चाहिए। तुम पेपर्स रेडी करो। सना का कॉल इस टाइम पे? हेलो सर, मैं पैराडाइज लाउंज से बोल रही हूँ। सना जी ने बहुत ज्यादा पी रखी है और नशे में आपको बुला रही हैं। ठीक है, मैं आता हूँ। पर सुनिए, आप उन्हें और मत पीने देना प्लीज। ओके सर। बढ़िया मौका है भाई। अभी सर, तुम जिसे सर कह रही हो ना, वो मुझे मैडम कहता है। मैडम, आई एम द बॉस। गेट मी वन मोर ड्रिंक। Excuse me. Can we offer a drink? Yeah, sure. आपकी drink? Can I? Thank you. I'll pay for this. आपको पे करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा काम करना होगा। छोटा सा डांस हमारे साथ। छोटा सा डांस? डांस के साथ अगर फ्री मसाज भी मिल जाए तो? क्या मतलब है तुम्हारा? डांस करने से पहले लड़की का कंसेंट भी पूछा जाता है ना।
अगर कंसेंट के साथ डांस किया होता तो ज्यादा अच्छा लगता नहीं? क्या पंच मारा है और क्या डायलॉग मारा है तुमने। घर चले? नहीं, एक मिनट, मुझे मेरी ड्रिंक फिनिश करनी है। ड्रिंक कभी भी वेस्ट नहीं करते। अरे हो गई खत्म, चले? तुमने मेरी ड्रिंक क्यों फिनिश की? वो तो मेरी झूठी थी। झूठा सिर्फ मम्मा पापा को अलाउड होता है या फिर लाइफ पार्टनर को। तुम मेरे लाइफ पार्टनर हो क्या? आराम से। अरे नो नो नो, डोंट टच माय हील्स। वो तुमने कहा था ना कि हर एम्प्लॉय वो घोड़ा जॉकी समथिंग समथिंग समथिंग। मैं बताती हूँ। ये आराम से। Ladies and gentlemen, life is not a box of chocolates. Life is a box of नारियल, coconut. अगर आप बाहर से टफ नहीं बनोगे तो आप अपनी अंदर की सॉफ्टनेस को प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे। ये क्या स्पीच दिया मैंने? तुमने तो मुझे थाम लिया। हाँ, वो आपका बैलेंस बिगड़ गया था इसलिए। बैलेंस तो इस वक्त लाइफ का बिगड़ा हुआ है, लेकिन ये टेम्पररी सपोर्ट से कुछ नहीं होगा। मुझे परमानेंट सपोर्ट चाहिए। गुड मॉर्निंग परमेश्वर काका। गुड मॉर्निंग अभी जी। थैंक यू। इस पूरे ऑफिस में सिर्फ आप ही तो हो जो मेरा नाम लेके मुझे बुलाते हो। बाकियों के लिए तो मैं सिर्फ एक चपरासी हूँ। कैसी बात कर रहे हैं काका? आपको पता है आपने इस कंपनी को 40 साल दिए अपने। A real gentleman is always a gentleman. इस कंपनी के सबसे सीनियर एम्प्लॉय आप समझे तो यहाँ। बेटा, मैं आप वाली स्पेशल कॉफी लेके आता हूँ। जल्दी पिला दो काका, क्योंकि वही कॉफी पीने तो आता हूँ मैं यहाँ पे। बड़े मालिक। हेलो जी बड़े मालिक। सना मैडम कल किसी लड़के के साथ में आई हुई थी। मैंने उसका फोटो खींचा था पर उसका चेहरा दूर से साफ साफ नहीं आया। जी, मैं ऐसा रखूंगा। कल रात मैंने अभी से पता नहीं क्या क्या कह दिया। कुछ वेगली याद तो आ रहा है मुझे। अभी मुझे बाहर से घर लेके गया था, मैं गिरने वाली थी और उसने मुझे संभाल लिया था। यार बहुत एम्बैरेसिंग है ये। मैं ऐसा करती हूँ, मैं सारा दिन अभी को फेस ही नहीं करूंगी। हाँ, ये सही रहेगा। Oh, come in. Come in. Before you say anything, I just want to ask, कल रात को मैंने कोई बदतमीजी तो नहीं की ना? बदतमीजी तो लोग होश में करता है, हमने ऐसे कुछ भी नहीं किया, बस सीटी मारी थी। सीटी? What? God, this is so embarrassing. I am so sorry. अरे why embarrassing? You were happy और खुश होने की कोई माफी थोड़ी मांगते हैं। तुम कुछ छुपा रहे हो ना? नहीं, मैं कुछ नहीं छुपा रहा। आप कल बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थी, आपने थोड़ी शराब पी, शराब पेट के अंदर गई, नशा सिर में चढ़ा और स्ट्रेस दिल के बैकडोर से आउट। बस। Thank you for everything. क्या वेलकम। मैं बात आता हूँ।
हेलो, हाय मोहिनी। तू यूएस से वापस कब आई? अच्छा ठीक है, हम अभी मिलते हैं। तू मेरे घर आ जा, मैं भी आती हूँ। ओके, सी यू। कुछ तो बोल। पूरी स्टोरी डिटेल में सुनी और रिएक्शन देने की जगह तो सस्पेंस क्रिएट कर रही है। तेरे कहने का मतलब है कि तूने क्रिश के बाउंस बैक में एक रैंडम लड़के से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर ली और तू उसे जानती भी नहीं है। हाँ। और अब तेरे दादू तुझे प्रेशर कर रहे हैं कि तेरे हस्बैंड से मिलवाओ। हाँ। और तुझे अपने ऑफिस के एम्प्लॉय से प्यार हो गया। हाँ। और अब तेरा ऑफिस का एम्प्लॉय शादीशुदा है। ओफो, हाँ। क्या हाँ भाई हाँ? 7-8 महीने के लिए यूएस क्या गई? तूने अपनी पूरी लाइफ की बैंड बजा दी है। यार ये सारी प्रॉब्लम्स मुझे भी पता है, तो रिपीट क्यों कर रही है? कोई सोल्यूशन देना। तेरी 4-in-1 प्रॉब्लम का 4-in-1 सोल्यूशन है। सोल्यूशन नंबर 1। ये हम अभी मिलते हैं। तू मेरे घर आ जा, मैं भी आती हूँ। ओके, सी यू। कुछ तो बोल। पूरी स्टोरी डिटेल में सुन ली और रिएक्शन देने की जगह तो सस्पेंस क्रिएट कर रही है। तेरे कहने का मतलब है कि तूने क्रिश के बाउंस बैक में एक रैंडम लड़के से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर ली और तू उसे जानती भी नहीं है। हाँ। और अब तेरे दादू तुझे प्रेशर कर रहे हैं कि तेरे हस्बैंड से मिलवाओ। हाँ। और तुझे अपने ऑफिस के एम्प्लॉय से प्यार हो गया। हाँ। और अब तेरा ऑफिस का एम्प्लॉय शादीशुदा है। ओफो, हाँ। क्या हाँ भाई हाँ? 7-8 महीने के लिए यूएस क्या गई? तूने अपनी पूरी लाइफ की बैंड बजा दी है। यार ये सारी प्रॉब्लम्स मुझे भी पता है, तो रिपीट क्यों कर रही है? कोई सोल्यूशन देना। तेरी 4-in-1 प्रॉब्लम का 4-in-1 सोल्यूशन है। सोल्यूशन नंबर 1, तेरे कॉन्ट्रैक्ट पति को डिवोर्स दे। सोल्यूशन नंबर 2, दादू को ना 1-2 दिन करके टाल दे। सोल्यूशन नंबर 3, तेरे प्यार का इजहार कर दे। एंड प्रॉब्लम नंबर 4, प्रॉब्लम या सोल्यूशन? तेरी प्रॉब्लम नंबर 4 का सोल्यूशन मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि तेरा ऑफिस एम्प्लॉय शादीशुदा है। अब वो मैं कुछ नहीं कर सकती, उसे ही करना पड़ेगा। मैं अभी की शादी नहीं तोड़ना चाहती हूँ, मैं बस अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहती हूँ उससे। क्या आई थिंक मुझे ये करने से पहले अभिमन्यु से डिवोर्स ले लेना चाहिए। मुझे अभिमन्यु से डिवोर्स चाहिए। तुम पेपर्स रेडी करो एज सून एज पॉसिबल। और सुनो, मेरी तरफ से उसको 1 करोड़ रुपए एलिमनी दे देना। सुना, तेरे कॉन्ट्रैक्ट पति तुझे डिवोर्स दे देगा? हाँ, दे तो देना चाहिए। और नहीं दिया तो कोर्ट में सालों निकल जाएंगे। हाँ देविका जी बोलिए। क्या डिवोर्स? पर मेरी दादी का ट्रीटमेंट। अच्छा ठीक है, मैं तैयार हूँ डिवोर्स देने के लिए। ओके। क्या हुआ अभी? मेरी लीगल बीवी मुझे लीगल तरीके से फ्री करना चाहती है, लेकिन दादी का ट्रीटमेंट कंटिन्यू रहेगा। थैंक गॉड अभी फाइनली तुझे इस लवलेस और आइडेंटिटी लेस शादी से छुटकारा मिलेगा। आई एम सो रिलैक्स्ड राइट नाउ। आई नो। और तू अपनी सीक्रेट गर्लफ्रेंड को ओपनली डेट कर सकेगा। क्या बोल रहे हो आप? कौन सी सीक्रेट गर्लफ्रेंड? वही जो फूल लेकर आई थी। कोई और भी है क्या? यही जिसके बारे में तो अभी सोच रहा है ना, मैं उसी की बात कर रही हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लीज रहने दो आप। मत बताओ, छुपाओ। लेकिन प्यार और पानी अपना रास्ता बना ही लेते हैं। हाँ, क्या बात है। चाय पियो आप प्लीज। आप ये दोनों चीजें प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट में साइन करके मुझे बता दीजिएगा। ये वाला क्लाइंट भी सना ने अभी को दे दिया। सर ये अभिमन्यु शर्मा तो रोहित शर्मा बन गया, हर ओवर में छक्का मारकर हिटमैन बन गया। ऐसे हिटमैन को हिट विकेट करना मुझे बहुत अच्छी तरीके से आता है। लेकिन सर कैसे? हमारी जैसी टेक कंपनी का सबसे कीमती खजाना क्या है? कंज्यूमर। और कंज्यूमर का सबसे कीमती खजाना उसका पर्सनल डेटा। अब सोचो, अगर मैं हमारी कंपनी का कीमती खजाना लीक कर दूं, तो हमारी कंपनी की कितनी बेइज्जती होगी? वो तो ठीक है, पर इसमें हमारा क्या फायदा होगा सर? मैं हमारी कंपनी का डाटा राइवल कंपनी को देने वाला हूँ, जिससे हमें करोड़ों मिलेंगे। ये हुई ना बात सर। क्लाइंट का मेल है। We've cracked the deal. ओह वाह,
Congrats. Congrats to you too. I think it's time to celebrate. शाम को क्लब चले? आज? नहीं एक्चुअली आज मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मुझे कहीं जाना है सो This is personal if you don't mind. Oh yeah, sure. Thank you. हाँ देविका। सना, आज अभिमन्यु डिवोर्स पेपर साइन करने आने वाला है। फाइनली तो क्या तुम भी आ सकती हो साइन करने? जब मैरिज रजिस्ट्रार के रजिस्टर पर एक साथ साइन नहीं किया तो डिवोर्स पेपर्स एक साथ साइन करने की क्या जरूरत? ओके ठीक है, आई मैनेज। ना, आज अभिमन्यु डिवोर्स पेपर साइन करने आने वाला है। फाइनली तो क्या तुम भी आ सकती हो साइन करने? जब मैरिज रजिस्ट्रार के रजिस्टर पर एक साथ साइन नहीं किया तो डिवोर्स पेपर्स एक साथ साइन करने की क्या जरूरत? ओके ठीक है, आई मैनेज। बस एक बार अभिमन्यु से मेरा डिवोर्स हो जाए तो अभी से मैं अपनी दिल की बात शेयर कर दूंगी। वेयर आई कॉल यू? हाय थैंक्स फॉर कमिंग। ये है डिवोर्स के पेपर्स, पढ़ लो, साइन कर देना। ये क्या है? 1 करोड़ की एलमनी, मुझे मंजूर नहीं है। अभी देखो, ध्यान से पढ़ो, तुम्हें मिल रहा है, तुम्हें देना नहीं है। मुझे पता है, मुझे लेना मंजूर नहीं है, वही कह रहा हूँ। तुम 1 करोड़ टुकरा रहे हो। बात पैसों की नहीं है, बात मेरे मान सम्मान की है। आई डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन माई डिग्निटी। इसे चेंज कर देना, थैंक यू। वो 1 करोड़ लेने से मना कर रहा है। I know it's unbelievable, but it's true. समझ गई। वो 1 करोड़ लेने से इसलिए मना कर रहा है क्योंकि उसे और पैसे चाहिए। नहीं, मुझे भी लगा था यही, but he really wants to know me. I don't believe this, देविका। You know what? ये डिवोर्स डिले करना and all of that, ये सिर्फ और पैसे हटने के तरीके हैं। अच्छा, तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है तो मैं अभी अभिमन्यु को कॉल करती हूँ, तुम खुद बात कर लो उससे। हाँ करो। डिवोर्स डिले करना and all of that, ये सिर्फ और पैसे हटने के तरीके हैं। अच्छा, तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है तो मैं अभी अभिमन्यु को कॉल करती हूँ, तुम खुद बात कर लो उससे। हाँ करो। मुझे ऑफिस से कॉल आ रहा है, आई विल बी बैक। हेलो सना, मैंने हमारे कंज्यूमर्स को ध्यान में रखते हुए एक नई स्ट्रैटेजी बनाई है। मैंने मेल की आपको, प्लीज एक बार हैव अ लुक। ओके, मैं चेक करती हूँ। सना, आप मेल चेक करो, और मेरे दूसरे फोन पे इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है, मैं आपको म्यूट पे रख रहा हूँ। ओके ठीक। हाँ देविका। हेलो अभिमन्यु, मेरे क्लाइंट को यकीन नहीं हो रहा कि आपको पैसे नहीं चाहिए। क्या आप ये सब पैसे बढ़वाने के लिए कर रहे हैं? देविका, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो क्लाइंट है ना, उन्हें आज तक टेढ़े और बेईमान लोग मिले, इसीलिए मेरी सिंपल सी बात भी उन्हें कॉन्स्पिरेसी लग रही है। देखिए, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरी दादी का इलाज चलता रहे, दैट्स इट। ओके। हाँ सर। हेलो, सॉरी टू कीप मी ऑन होल्ड। आपने मेल देखा? मैंने चेक कर लिया। यू कैन गो अहेड विद इट। नाइस जॉब। थैंक यू। मैंने अभिमन्यु से क्लैरिफाई कर लिया, उसको कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए? स्ट्रेंज मैन इन अ स्ट्रेंज वर्ल्ड। तो चलो फिर ठीक है, एलिमनी वाला क्लॉज निकाल कर जल्दी से डिवोर्स पेपर साइन करवा लो। पर मुझे ये नहीं समझ रहा है, तुझे डिवोर्स कितनी जल्दी क्यों है? देविका, जब तक मैं एक चैप्टर क्लोज नहीं करूंगी, न्यू चैप्टर स्टार्ट कैसे करूंगी? मतलब यू आर इन लव? कौन है वो? इट्स अ वेरी लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी, मैं तुझे बाद में डिटेल में बताऊंगी। अच्छा ठीक है, ये सब छोड़, क्या मैं उसे जानती हूँ। मैं अभिमन्यु से क्लैरिफाई कर लिया, उसको कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए? स्ट्रेंज मैन इन अ स्ट्रेंज वर्ल्ड। तो चलो फिर ठीक है, एलिमनी वाला क्लॉज निकाल कर जल्दी से डिवोर्स पेपर साइन करवा लो। पर मुझे ये नहीं समझ रहा है, तुझे डिवोर्स कितनी जल्दी क्यों है? देविका, जब तक मैं एक चैप्टर क्लोज नहीं करूंगी, न्यू चैप्टर स्टार्ट कैसे करूंगी? मतलब यू आर इन लव? कौन है वो? इट्स अ वेरी लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी, मैं तुझे बाद में डिटेल में बताऊंगी। अच्छा ठीक है, ये सब छोड़, क्या मैं उसे जानती हूँ। नया प्रोग्राम लॉन्च होने के लिए रेडी है,
पर मैं चाहता हूं कि इसे लॉन्च करने के लिए ये एंटर बटन मैं नहीं दबाऊं, बल्कि इस कंपनी का एक स्पेशल एम्प्लॉय आकर इस एंटर बटन को प्रेस करके इस प्रोग्राम को लॉन्च करे। कौन है वो स्पेशल एम्प्लॉय? कहीं सिकंदर सर तो नहीं है? नो। नहीं, सना मैडम मीटिंग है। नहीं, सना मैडम मीटिंग है। सना मैडम से भी कोई स्पेशल है। अच्छा, अब तो मैं भी जानना चाहती हूँ कि कौन है स्पेशल इंसान। वो स्पेशल एम्प्लॉय है परमेश्वर काका। व्हाट नॉनसेंस! ये 2 टके का प्योन स्पेशल एम्प्लॉय? माइंड योर लैंग्वेज सिकंदर। कोई स्पेशल एम्प्लॉय कितना बड़ा पे चेक है उससे नहीं बनता है, बल्कि आप कंपनी की ग्रोथ में कितना मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन कर रहे हो उससे स्पेशल एम्प्लॉय बनते हो। अच्छा, अब इस चाय पिलाने वाले चपरासी ने कौन सा स्पेशल कंट्रीब्यूशन दे दिया? इस ऑफिस में सबसे पहले आना, सबसे आखिर में जाना, दिन भर हम सबकी सारी जरूरतों का ख्याल रखना। जैसे एक मोबाइल के लिए एक चार्जर काम करता है, वैसे ही हमारे परमेश्वर काका हम सब के लिए उस चार्जर का काम करते हैं। हमारा दिन भर ख्याल रखते हैं, है कि नहीं है? रखते हैं ना हम सबकी जरूरतों का ख्याल? तो हुए ना हम सबके लिए एक स्पेशल एम्प्लॉय। अभिमन्यु को और इस कंपनी को बर्बाद कर दूंगा मैं। आज रात तुम सबके लिए काली होने वाली है। चलो बाय काका, गुड नाइट। सुनो, मैं सर्वर रूम में अंदर जा रहा हूं, तुम ना इस बुड्ढे पर नजर रख। कल मजा आएगा जब इस कंपनी का डेटा राइवल कंपनी के पास पहुंच जाएगा। कल मजा आएगा जब इस कंपनी का डेटा राइवल कंपनी के पास पहुंच जाएगा। ओए, खजाना किधर है? ये 6 पेन ड्राइव एवेंजर के 6 इन्फिनिटी स्टोन्स हैं। ये 20 लाख है। मैं तुम्हें एवेंजर का थाइनोस बना रहा हूं और तुम मुझे एक चिल्लर दे रहे हो। ये तो सिर्फ एडवांस है। अगर तुम्हारा प्रॉमिस सच निकला तो मैं तुम्हें 2 करोड़ दूं। वैसे कोहिनूर को परखने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर भी ठीक है, अपनी तसल्ली के लिए रख लो। कमाल तो आपने किया काका। अगर उस दिन आप जेम्स बॉन्ड की तरह सिकंदर और विक्की की बात नहीं सुनते ना, तो आज बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती। मैं हमारी कंपनी का डाटा राइवल कंपनी को लीक करने वाला हूं, जिससे हमें करोड़ों मिलेंगे। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, तुमने सिकंदर के प्लानिंग के बारे में सना मैडम को क्यों नहीं बताया? क्योंकि सजा चोरी की प्लानिंग करने की नहीं मिलती है, चोरी करने की मिलती है। मैं उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। तो फिर सिकंदर के पास जो पेन ड्राइव है उसमें क्या है? बॉम्ब, डेटा बॉम्ब। देखते जाओ काका, बहुत मजा आने वाला है। अगर सिकंदर का प्रॉमिस सच निकला तो सना की कंपनी खत्म हो जाएगी
और मैं मार्केट का लीडर। रन करूं सर? या गो अहेड। ये क्या हो रहा है? सिस्टम में वायरस आ गया सर। वायरस कैसे आ गए? मैंने तो सारे पेन ड्राइव चेक करवाए थे। ये कोडिंग बहुत ही इंटेलिजेंट की गई है सर। ये जो आपको ऊपर से कंज्यूमर्स का डेटा लग रहा है ना सर, ये डेटा नहीं है, ये वायरस की कोडिंग है। सिस्टम से डाउन करो, रिपोर्ट करो क्विकली। शिट, वहाँ सिस्टम क्रैश हो गया सर। क्या हुआ सर? क्या हुआ सर? मार क्यों रहे हो? मैं बर्बाद हो गया तुम्हारी वजह से। पेन ड्राइव में स्ट्रॉन्ग वायरस था। व्हाट? ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि सारा डेटा मेरे खुद ने चेक किया था। ऑर्डर कहने की तुम्हारी औकात ही नहीं, टैलेंट भी नहीं है तुम्हें। मैं तुम्हारी वजह से बर्बाद हो गया। जी नहीं, आपको इसने नहीं, आपके लालच ने बर्बाद किया था। कौन है? मैनिफेस्ट टेक्नोलॉजीज का एक मामूली सा कोडर, जिसने कंज्यूमर डेटा की शक्ल में एक वायरस प्रोग्राम डिजाइन किया था। तो तुम वही हो जिसने मेरी लंका लगाई है। जी। जैसी करनी वैसी भरनी, बहुत पुरानी कहावत और आजकल के जमाने में और भी ज्यादा रेलेवेंट। तुम्हें पता है तुमने कहाँ गलती कर दी? तुमने इस सिकंदर जैसे इनकॉम्पिटेंट इंसान पर दांव खेला, और मैंने अभी जैसे जीनियस पर। अरेस्ट देम। क्या हुआ, फिर से चौंक गए? अभी की प्लानिंग ही कुछ ऐसी है कि हर बार चौंका देती है। इस कैफे का हर वेटर असल में एक पुलिस वाला है। ले जाओ इन्हें। छोड़ो बेटे, फिनिश यू। थैंक यू सो मच अभी। एक्चुअली थैंक यू इज नॉट इवन एनफ टू टेल यू व्हाट आई फील राइट नाउ। पता नहीं कैसे शुक्रिया अदा करूं तुम्हारा। जो अपना समझ कर किया उसके लिए कैसे थैंक यू। जो अपना समझ के किया उसमें शुक्रिया कैसा? वाह, तेरा हीरो तो सच में हीरो निकला। उसने तुझे बचाया और तेरी कंपनी को भी। अब समझ आया तुझे मैं क्यों इतनी बेचैन हो रही हूँ? यार, I just can't stop thinking about him. मैं जितना उसके बारे में सोचती हूँ उतना ही और प्यार हो जाता है। तू तो फुल ऑन सैयारा वाइब्स दे रही है। चला तो मेरे मजे मत ले। वो मैं नहीं ले रही हूँ, वो तो किसी और का काम है। एक नंबर की छिचोरी है तू। वो तो बताओ। चल ठीक है, अभी छिचोरापंती छोड़ और ये सोचते हैं कि हमें आगे क्या करना चाहिए। तू ना सबसे पहले तो डिवोर्स दे। एज वी स्पीक मेरा कॉन्ट्रैक्ट पति डिवोर्स पेपर साइन करने के लिए देविका के ऑफिस ही पहुंच रहा होगा। ग्रेट। हाय, एलिमेंट क्लॉज निकाल दिया है। मेरी असिस्टेंट प्रिंट लेके आ जाएगी, तुम पढ़ लेना और साइन कर देना। जस्ट अ मोमेंट। हाय, एलिमेंट क्लॉज निकाल दिया है। मेरी असिस्टेंट प्रिंट लेके आ जाएगी, तुम पढ़ लेना और साइन कर देना। जस्ट अ मोमेंट। हेलो, क्या दादी की सांसें फूल रही हैं? मैं भी आ रहा हूं। ये कहाँ चला गया? हेलो, तुम कहाँ गए? व्हाट? ओके ओके। हेलो, हाँ देविका। यार वो तो यहाँ से चला गया। व्हाट? आज भी वो साइन नहीं किए? कहीं ऐसा तो नहीं ये आदमी मेरे साथ कोई गेम खेल रहा है और डिवोर्स देना ही नहीं चाहता है? पता नहीं
मुझे भी ऐसे लग रहा है कि वो तुझे डिवोर्स देना ही नहीं चाहता। ऐसे कैसे नहीं देगा, उसे देना ही पड़ेगा डिवोर्स मुझे। होल्ड ऑन ब्रो, गुस्से में बात बिगड़ सकती है। क्या हुआ? उसने आज भी डिवोर्स पेपर साइन नहीं किए। बात तो बिगड़ी थी, बट नाउ शी इज आउट ऑफ डेंजर। थैंक यू सो मच डॉक्टर। ओके दादी कैसी हो? तेरी जिद ने बचा लिया, वरना इस बार तो। बस क्या बोल रहे हो आप भी? बेटा, मेरी एक इच्छा है। हाँ बोलो ना। मैं बहू से मिलना चाहती हूँ। पता नहीं जिंदगी दोबारा मौका दे न दे, इसे मेरी आखिरी इच्छा समझ लो। शुभ शुभ बोलो दादी, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, मैं आपको आपकी बहू से मिला दूंगा। आप अपना मैं आता हूँ, इम्पोर्टेंट कॉल है। हाँ देविका। आप जहाँ कहोगे मैं वहाँ खुद आ जाऊंगी, बट मुझे आज ही डिवोर्स पेपर पे साइन चाहिए प्लीज। ठीक है, मैं साइन कर दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। शर्त? आप कैसी शर्त? मेरी जो वाइफ है उसे एक बार मेरी दादी से मिलना होगा, उसके बाद ही मैं डिवोर्स पेपर्स पर साइन करूंगा। क्या? हाँ देविका, क्या? अगर मैं उसकी दादी से नहीं मिली तो वो डिवोर्स पेपर साइन नहीं करेगा। Enough of this torture यार देविका, क्या चल क्या रहा है ये? पागल है क्या? शांत हो जा। शांत नहीं, बिल्कुल भी नहीं। like this यार, मतलब ना पैसे ले रहा है और ना डिवोर्स दे रहा है। शांत हो जा, शांत नहीं। मैं ना I will take him to court। मैं ना सू करूंगी इसको। मैं ना इसके ऊपर मेंटल वायलेंस और डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगा दूंगी। हाँ तो सुन भी रही हो क्या कह रही है? डिवोर्स के लाखों केसेस सालों से पेंडिंग है। शांत हो जा यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। I think I need a drink। Let's go to the bar। चल यार, मुझे एक बात बता, प्यार इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों होता है? प्यार नहीं, लो कॉम्प्लिकेटेड होता है। लेकिन प्यार है या इन्फैचुएशन, ये कैसे पता चलेगा? जब किसी और की खुशी में तुम्हें खुशी मिल जाए, जब किसी और की बातें तुम्हें अपनी बातें लगने लगे, या फिर किसी और का सपना तुम्हें अपना सपना लगने लगे, उसे प्यार कहता है। यार लेकिन यहाँ तो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन मेरा पति ही है। क्या? कैसे? कब? क्या हुआ मोहिनी? विवान इज ब्रोकन हिज लेग। उसको प्लास्टर लग रहा है। ओह अब तुम मेरा कार और ड्राइवर ले जाओ अपने साथ। पर तो मैं ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकती। अरे नो टेंशन मत ले, आई एम ओके, मैं मैनेज कर लूंगी। तो किसी को फोन करके बुलाना यहाँ पे, फिर मैं जाती हूँ। अच्छा ठीक है। हेलो, अभी आई एम सो सॉरी, मैं दोबारा तुम्हें ये करने के लिए कह रही हूँ। Are you drunk? हाँ, इसलिए सॉरी पहले ही बोल दिया। एक्चुअली अभी मेरे ड्राइवर को ना एक इमरजेंसी के लिए जाना है, तो तुम प्लीज मुझे बाहर से आके पिकअप कर लोगे? आ रहा है। ओके बाय, ध्यान रखना अपना। हाँ। सनम चलें? पहले मेरे एक सवाल का जवाब। प्यार कॉम्प्लिकेटेड होता है कि लोग? हालात, प्यार और लोगों से ज्यादा अक्सर सिचुएशंस कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया। तुम जीतते हो मेरा दिल। नमस्ते भैया, मैडम के लिए कुछ खाने के लिए लगा दो। जी, दाल चावल खाना है। तैयार, मैं भी लाता हूँ।
वैसे तो इन्हें पास्ता और लसानिया खाना होता है, पर आज नशे में इन्हें दाल चावल खाना है। वाह। मैंने सुना तुमने क्या कहा। सॉरी। But you're right. चलिए लो, आ गए आपके दाल चावल। सही। अच्छा एक मिनट। सॉरी। आई नो यू आर ड्रंक, इसीलिए ऐसा किया। अगर मैं ये चीज होश में करती तो मुझे पता नहीं मुझे कहने का हक है कि नहीं, लेकिन आज मैं अकेले नहीं रहना चाहती। तुम दूसरे वाले कमरे में सो जाओ ना प्लीज। अरे लेकिन प्लीज, ये घर का खालीपन मेरी लाइफ का खालीपन बढ़ा देता है। अच्छा ठीक है, आई विल स्टे, पर अभी आप सो जाओ। ओके, मैं सो जाऊंगी, लेकिन वो मेरा पति ना, उससे शादी मैंने गोपाल भैया जी, अगर दाल चावल बचे तो थोड़े मुझे भी देना। तैयार है, मैं भी लाता हूँ। पहले मेरे एक सवाल का जवाब। प्यार कॉम्प्लिकेटेड होता है कि लोग, ये घर का खालीपन मेरी लाइफ का खालीपन बढ़ा देता है। सर थैंक यू। अच्छा सुन, ये सना मैडम के हस्बैंड उनके साथ नहीं रहते हैं क्या? मैंने कभी देखा नहीं उनको, उनके बारे में सुना है। सना मैरिड है, फिर हम दोनों के बीच एक ऐसा अनजाना सा रिश्ता पनप रहा है जो मुझे भी महसूस होता है और सना को भी। ये क्यों हो रहा है, कैसी उलझन है? अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा। वो क्या है ना कि मेरी बॉस थोड़ी स्ट्रिक्ट है। अच्छा, मैं तुम्हारी बॉस को देख लूंगी। ओके। हाँ देविका, मैंने तुम्हें हॉस्पिटल का एड्रेस और रूम नंबर भेज दिया, तो मुझे बता देना तुम कितना बजे तक जाओगी, तो वैसे मैं उसको बुला लूंगी। क्या जरूरत है उसे बुलाने की? आई डोंट वांट टू सी हिज फेस। अरे यार, तुम मैटर कॉम्प्लिकेट मत करो। कॉम्प्लिकेट मैं नहीं, वो करना है। उसकी शर्त थी ना कि मैं उसकी दादी से मिलूं, तो मेरी भी शर्त है कि मैं उसकी दादी से अकेले मिलूं। बता देना उसे। ओके ठीक है। अच्छा, तो तेरी बॉस ने रुकने को कहा और तू रुक भी गया? हाँ तो इंसानियत के नाते और क्या करता मैं? इंसानियत के नाते या फिर? ओ यार दी प्लीज, हर बार ये अपनी मैच मेकिंग की दुकान मत स्टार्ट क्या करो आप। मैंने कहा कुछ बोला? चोर की दाढ़ी में तिनका। अच्छा हाँ देविका बोलो। क्या? पर क्यों? कैसी शर्त? ठीक है ओके। क्या हुआ? मैंने एक शर्त रखी थी कि मैं डिवोर्स तभी दूंगा अगर वो मेरी दादी से मिलेगी, तो उसने भी एक शर्त रखी है कि वो दादी से अकेले में मिलेगी। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? जी प्रॉब्लम ये है कि अगर उसने दादी को कुछ भी बोल दिया हमारे बारे में, या ये बोल दिया कि हम डिवोर्स ले रहे हैं, तो बेटा तुम कौन? बेटा तुम कौन? दादी मैं सनाया, अभिमन्यु की पत्नी। सीते रहो, बैठो बेटा। बेटा अभिमन्यु नहीं आया? दादी वो काम में बिजी थे, इसलिए मैं अकेली आ गई। बेटा मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। जी
जी तुम और अभिमन्यु एक दूसरे के साथ खुश तो हो ना? मेरा मतलब है एक दूसरे के साथ हो तो? हाँ हाँ दादी, हम खुश हैं। बेटा, मैं ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, पर हाँ जिंदगी ने इतना सिखा दिया है कि सच और झूठ में फर्क पता चल जाता है। और तुम्हारी खामोशी बता रही है जो तुम चाहकर भी नहीं कह पा रही। दादी, मैं एक बात दिल से कहूँ, सच में आपको बता नहीं पाऊंगी और झूठ में आपसे कहना नहीं चाहती हूँ। बेटा, मुझे तुम्हारी सच्चाई और सादगी दोनों पसंद है। मैं चलती हूँ दादी, आप ख्याल रखिए अपना। हाँ हाँ डॉक्टर साहब, सब ठीक है? हाँ ठीक तो है, लेकिन दादी ने तुम्हें अर्जेंट बुलाया। ठीक है माता। कहीं जिसका डर था वही तो नहीं हो गया? सनाया ने ऐसा क्या कह दिया दादी को कि दादी ने मुझे तुरंत बुलाया? कहीं उसने सब कुछ सच तो नहीं बता दिया? हाँ दादी, क्या हुआ, बोलो। अभी इंसान को पानी में डाल दिया जाए या मछली को पानी से निकाल दिया जाए, दोनों ही सूरतों में बहुत कठिन होती है। ये आप क्या कह रहे हैं दादी? जब रिश्ता सिर्फ नाम का रह जाए ना, तो फिर वो किसी काम का नहीं रह जाता। मैं तुम दोनों को आज अपने वचन से आजाद करना चाहती हूँ। क्या मतलब? मतलब अगर तुम दोनों अलग होना चाहते हो तो हो जाओ, क्योंकि इंसान का खुश रहना ज्यादा जरूरी है, साथ रहना नहीं। दादी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आज आपने पता है मेरे सर से कितना बड़ा भार हल्का कर दिया है। हेलो, हाँ देविका, मैं डिवोर्स पेपर्स पर साइन करने के लिए तैयार हूँ, बिना किसी शर्त के और बिना किसी कंडीशन के। आई रियली होप आज कोई गड़बड़ ना हो, बस वो डिवोर्स पेपर साइन करते। मैंने तो 5 किलो लड्डू चढ़ाने की मन्नत मांगी है। प्लीज अभिमन्यु, आज डिवोर्स पेपर साइन कर देना। देविका जी, आपसे ज्यादा जल्दी मुझे साइन करने की। चलो। वो देखो, वो है तुम्हारी कॉन्ट्रैक्ट फाइल। मेरी कॉन्ट्रैक्ट फाइल वही है ना, वो लेवेंडर ड्रेस वाली? नहीं, वो ग्रीन ड्रेस वाली। सना। सना मतलब सनाया सिंघानिया। की झूठा सिर्फ मम्मा पापा को अलाउड होता है या फिर लाइफ पार्टनर को। तुम मेरे लाइफ पार्टनर हो क्या? क्या तुम एक बहुत ही एक्सपेंसिव वॉच ऑर्डर कर सकते हो मेरे हस्बैंड के लिए? टेम्परेरी सपोर्ट से कुछ नहीं होगा, मुझे परमानेंट सपोर्ट चाहिए। अगर मैं तुम्हारी बॉस नहीं होती तो हमसे शादी करते। तुम जीतते हो मेरा दिल। आज मैं अकेले नहीं रहना चाहती, प्लीज। ये घर का खालीपन मेरी लाइफ का खालीपन बढ़ा देता है। क्यों भाई, चलो भाई डिवोर्स पेपर साइन करो, तुम भी आजाद, मेरी क्लाइंट भी आजाद। एक बात कहूं देविका जी, घबराइएगा मत, दिल थाम कर सुनना। अब क्या कहने वाले हो तुम? यही कि मैं आपकी क्लाइंट और मेरी वाइफ को ना कभी भी डिवोर्स नहीं दूंगा, 7 जन्म तक नहीं। ठीक है, क्या कर रहे हो तुम? मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। बता देना अपनी क्लाइंट को। अभिमन्यु रुक जाओ, अभिमन्यु रुक जाओ। देविका, क्या हुआ? वो भाग गया। कौन भाग गया? तेरा पति। बोल रहा था 7 जन्म तक डिवोर्स ही नहीं देगा। What? पागल है क्या वो? देविका, अगर आज मेरे हाथ से खून हो जाए ना तो तुम मेरा केस लड़ लेना।
दिस मैन इज अ साइको। एक काम करते हैं, अभिमन्यु रुक जाओ। देविका, क्या हुआ? वो भाग गया। कौन भाग गया? तेरा पति। बोल रहा था 7 जन्म तक डिवोर्स ही नहीं देगा। What? पागल है क्या वो? देविका, अगर आज मेरे हाथ से खून हो जाए ना तो तुम मेरा केस लड़ लेना। दिस मैन इज अ साइको। एक काम करते हैं, इसके घर चलते हैं, एक जोर से थप्पड़ लगाऊंगी, इसको सारी आशिकी निकल जाएगी इसकी। चलो। ये फोटोज किसके हैं? लंबी कहानी है दी, बाद में बताऊंगा। अभिमन्यु शर्मा यही रहते हैं? अरे ये तो वही लड़की है ना जो उस दिन फूल लेकर आई थी। पता है। अब सुनो, इस घर में ना बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है, घबराना मत। ओके? अरे हंगामा? कैसा हंगामा? मेरी जो कॉन्ट्रैक्ट वाइफ है वही मेरी बॉस है, और मेरी बॉस ही मेरा पहला प्यार है। क्या? दी, आप हमेशा बोलती रहती थी ना कि अपनी गर्लफ्रेंड से मिलाओ, गर्लफ्रेंड से मिलाओ। आज मिलाऊंगा आपको, पर उससे पहले हमें थोड़ा सा नाटक करना होगा। ओके? अरे यार, बहुत नाटक हो गया इसका। आज तो इसकी पैर मचा दूंगी। शांत हो जाओ, आराम से बात करेंगे। बात करने का ना टाइम गया, अब तो सीरियस का सर फोड़ूंगी। चलो। अब जो भी बताया याद है ना? अच्छे से कर दोगे ना सब कुछ? रेडी रहना। फोटो तो लगाई दी है उसने, और क्या करूं मैं? अभिमन्यु, बाहर निकलो। How dare you put my pictures? ये तो साइको है, डर का शाहरुख खान। अगर डर का शाहरुख खान बनेगा ना तो क्लाइमैक्स भी डर वाला ही मिलेगा इसको। अभिमन्यु, बाहर निकलो। एक मिनट प्लीज, शांत हो जाओ प्लीज। आप कौन? ये ना उसकी लिविंग पार्टनर है। ये मुझे डिवोर्स नहीं दे रहा है, कितना बेशरम लड़का है ये। अभिमन्यु निकलो, बाहर निकलो। अभिमन्यु, वेलकम होम माय डार्लिंग वाइफ। Darling wife, how daring! I will take you to the court. कपड़े पहनो पहले अपने। कोई कोड एक हस्बैंड को अपनी वाइफ को डार्लिंग बोलने से नहीं रोक सकता है। तुम ना ज्यादा स्मार्ट मत बनो। हाँ, स्मार्ट तो मैं, तभी तो तुम मेरी वाइफ हो। सिर्फ नाम की। तो अब प्यार के लिए हो जाओ। तुम्हारी इतनी हिम्मत! तुम्हारी इतनी हिम्मत! अभी तो अभिमन्यु कहाँ है? जैसे सना और सनाया तुम ही हो ना, यही अभिमन्यु और अभी भी मैं ही हूँ, माय वाइफ। हाउ इज दिस पॉसिबल? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इट्स ओके, टेक योर टाइम। प्रोसेस करने में टाइम ले लो, पर मैं तुम्हें बता देता हूँ कि अभिमन्यु और अभी दोनों मैं ही हूँ सना। क्या हुआ? जोर का झटका लगा या मन में लड्डू फूटा? लेकिन आप कौन? वो मेरी दीदी है, कृति। दीदी? और तुम मेरी भाभी। भाभी कह सकती हो ना तुम्हें? सना सिंघानिया, क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी के आगे बोलना?
क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी मेरे हाथों से दाल चावल खाने के लिए तैयार हो? जिंदगी मेरे हाथों से दाल चावल खाने के लिए तैयार हो? Yes. आज से हम आपका मेहमान। आप ऐसे पहले इंसान हो जिसने हमारे टास्क मास्टर को होम की तरफ उठा दिया है ना? वैसे डिवोर्स पेपर पे साइन करने से मना करके और कैफे से भाग जाने तक जीजू ने अपनी लव स्टोरी तो एकदम फुल फिल्मी बनाई है। ऐसी बात है तो फिर दूल्हे की सालियों हरे दुपट्टे वालियों गाने पे डांस करने के लिए तैयार हो जाओ सालियों। तुम दोनों को पता नहीं कि मैं आज कितनी खुश हूँ। हाँ दादी, पर आपकी बहू आपसे मिलने हर दिन हॉस्पिटल नहीं आएगी, ठीक है? क्या? ऐसे क्यों बोल रहे हो? ऐसे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आपको आपकी बहू से मिलना है ना तो आपको जल्दी से ठीक होकर घर आना पड़ेगा, समझे? सच में तुम दोनों ने मुझे जीने की वजह दी थी। अब तो मुझे जल्द से जल्द ठीक होकर घर आना ही होगा। देखो अब दादी भी वापस आ रही है, तब तक तुम दोनों हो आओ ना। कहाँ हुआ है? अरे हनीमून पर, और कहाँ? जीतते हो मेरा दिल। टेम्परेरी सपोर्ट से कुछ नहीं होगा, मुझे परमानेंट सपोर्ट चाहिए।